गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज हम अपनी पोइम दी होप का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, हमारी पोइम दी होप जो है वो राजन अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। राजस्थान के ही पोइट हैं, नवोदित पोइट हैं, नए पोइट हैं। इस पोएम में इन्होंने बताया है कि आशा जो है उस पर हमारा जीवन, हमारा सारा जीवन जो है वो निर्भर है। एक बार फिर से जो हमने कल जो स्टैंजा पढ़े थे उनको एक बार रैपिडली फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई ना आए। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction। आशा जो है उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसे उम्मीद या अपेक्षा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे भविष्य से संबंधित भी मानते हैं, अर्थात आशा जो है उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और कुछ अन्य लोग जो हैं वो आशा को परहित का काम मानते हैं, अर्थात लोगों के लिए उपकार का कार्य मानते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, अर्थात मेरे लिए आशा जो है वो आत्मा की रचना है, आत्मा का सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जिससे हमें खुशी की अनुभूति होती है। एंड लीप विद एंथ्यूजियाज्म एंड ग्लो, और हम लोग जो हैं एक उत्साह और एक आभा के साथ उछलते हैं। कहने का मतलब जब हमारे जीवन में आशा का संचार होता है तो हम लोग उत्साह से उछलते हैं, लीप करते हैं, और हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आभा, एक चमक जो है वो आ जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, अर्थात हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, उसमें भी हम लोग आशा पर जीवित रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हमारा जो भविष्य है उसका सरमाइज, उसका गैस, उसका अनुमान भी हम आशा के कारण ही लगा पाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। आशा जो है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उसको मारती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हम लोग, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसके समाप्त होते ही हम लोग बिल्कुल शांत चित्त हो जाते हैं। हमारे मन में शांति का अनुभव हो जाता है, हम लोग शांति से भर जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई। अब जो पोइट है वो कहता है कि आशा जो है उसी के कारण पक्षी जो हैं वो भी आसमान में उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अर्थात उन्हें इस बात की आशा रहती है, इस बात की अपेक्षा रहती है, इस बात की उम्मीद रहती है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश करेंगे। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और जब वो अपने घोंसलों से बाहर निकलेंगे, पेड़ पर से उड़ान भरेंगे, तो उनके मन में ये भी आशा रहती है कि उनको कुछ ना कुछ घोंसले बनाने के लिए तिनके वगैरह, घास फूस वगैरह मिलेंगे, अर्थात उनके मन में अपने नीड के निर्माण की आशा भी रहती है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी पोएम को। कल यहां तक हमने पढ़ा था, इट इज द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। इट इज द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स ए बड, बड होता है कली, अर्थात फूल के खिलने से पहले पौधे पर जो लगने वाली चीज है वो बड कहलाती है, कली कहलाती है। उसी कली से फिर फूल बनता है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, स्टे होता है ठहरना या रुकना, ब्रांच होती है शाखा, और ब्लूम होता है खिलना। मीन्स इट इज द होप दैट मेक्स ए बड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, अर्थात यह आशा ही है जो किसी कली को शाखा पर बनाए रखती है, अर्थात एक कली जो है उसको भी आशा रहती है, और इसी आशा के साथ वो उस ब्रांच पर, उस शाखा पर बनी रहती है कि एक न एक दिन वहां फूल जो है उस कली का जरूर बनेगा, उस कली में से
फूल खिलेगा, अर्थात उस कली को फूल बनने के लिए प्रेरित जो करती है वही चीज आशा है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लैडन विद ग्रीन ह्यूज। ट्रीज लूज देयर लीव्स, लूज होता है खोना, लीव्स होती है पत्तियां, अर्थात जो पेड़ हैं वो इसी आशा के साथ अपनी पत्तियों को खो देते हैं, गिरा देते हैं। दैट वन डे इट विल बी लैडन विद ग्रीन ह्यूज, दैट वन डे, एक दिन, इट विल बी लैडन, लैडन होता है लद जाना, लोडेड हो जाना, लदे हुए होना, विद ग्रीन ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है कलर, रंग, अर्थात जो पेड़ हैं वो इसी आशा के साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जो पेड़ है वो हरे रंग से लद जाएगा, मीन्स उन पर नई नई पत्तियों का आगमन होगा, अर्थात जब पुरानी पत्तियां गिर जाएंगी तो उसके बाद नई पत्तियों का आगमन भी होगा। पेड़ जो है वो उन पत्तियों से लद जाएगा। एक ऐसी सीजन आती है हमारी प्रकृति में जिसे हम लोग पतझड़ कहते हैं, ऑटम कहते हैं, तो उस समय क्या होता है, पेड़ जो हैं वो सारे के सारे पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं। तो पॉइंट जो है वो कहना चाहता है कि जो पेड़ हैं वो भी इसी आशा के साथ अपने उन पुराने पत्तों को गिराते हैं कि एक दिन जो है वो पेड़ जो है वो नए हरे भरे पत्तों से लद जाएगा, उस पर एक नई ताजगी आएगी, पेड़ जो है वो नई पत्तियां निकालेगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरॉफेयर्स। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरॉफेयर्स, ये ग्लूर भी लिखा हुआ है, यहां ग्लूमी होना चाहिए, थॉरॉफेयर्स, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरॉफेयर्स। होप एनलाइटन्स, एनलाइटन्स होता है प्रकाशमान करना, आलोकित कर देना, रोशन कर देना। लाइफ्स ग्लूमी थॉरॉफेयर्स, जीवन के जो ग्लूमी अर्थात अंधकार में, अर्थात उदासी से भरे हुए जो थॉरॉफेयर्स हैं, जो चौरस्ते हैं, यहां पर इसका अर्थ जीवन के रास्तों से लिया जा रहा है। कहना चाहता है पॉइंट कि होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरॉफेयर्स, अर्थात आशा जो है वो जीवन के अंधकार में भरे या जीवन के अंधकार से भरे हुए जो रास्ते हैं उनके अंदर एक प्रकाश करती है आशा, उनको आलोकित करती है आशा। अर्थात किसी आदमी के जीवन में मान लो उदासी आ गई है तो आशा ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को उदासी से उबारने का काम करती है, उसके जीवन में रोशनी करने का काम करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। मेक्स अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ, अर्थात फ्रेशनेस का मतलब होता है ताजगी और वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। यहां पर हम इसको उत्साह के रूप में भी ले सकते हैं। ऑफ द डेज अहेड अर्थात आगे आने वाले दिनों में। कहने का मतलब पॉइंट जो है वो कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आशा है, उसी से हमारे जीवन में एक ताजगी और जोश आ पाता है। अर्थात आदमी के जीवन में जब उदासी आती है, आदमी के जीवन के रास्ते अंधकार में हो जाते हैं, तो जो आशा है वही आदमी के जीवन को आलोकित करती है और उसी आशा के कारण आदमी के जीवन में उत्साह, जोश और ताजगी आती है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, अर्थात आशा ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती रहती है, हमारे जीवन को गति प्रदान करती है। इस आशा के कारण ही हमारा जीवन जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता है उत्पन्न शब्द, अर्थात लिया गया शब्द, ऑफ द फंक्शन। फंक्शन होता है कार्य, कॉल्ड होप। कहने का मतलब यह हुआ कि जो आशा है, जो आशा नामक कार्य है, वो हमारे जीवन से ही उत्पन्न एक शब्द है। कहने का मतलब हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अर्थात उस कार्य से उत्पन्न शब्द है जिसे हम आशा कहते हैं। मीन्स जीवन आशा नामक कार्य से उत्पन्न एक शब्द कहा गया है। कहने का मतलब
हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से आशा के ऊपर ही निर्भर करता है, और इसी आशा के कारण हम लोग अपने जीवन में निरंतर गति बनाए रहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। पोइट जो है वो कहना चाहता है कि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, कि आशा जो है वो प्राइम एक्सीलेंस है। प्राइम का मतलब होता है मुख्य, इनिशियल, शुरुआती, और एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता। कहने का मतलब होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा जो है वो प्राइम एक्सीलेंस है, वो मुख्य श्रेष्ठता है, आरंभिक श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, ठीक उसी दिन से, ठीक उसी दिन से जिस दिन से आदमी का जन्म होता है, उसी दिन से आदमी आशा पर निर्भर हो जाता है। कहने का मतलब ये कि ये आशा जो है उसी से मनुष्य का जीवन जो है वो आगे बढ़ता रहता है, और मनुष्य जो है वो ठीक जन्म के समय से ही आशा पर निर्भर हो जाता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यही है कि आशा जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, और आदमी को हमेशा जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए। अगर आशा है तो हमारा जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की पोइम जो है वो समाप्त करता हूं, और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा आशा की जो दीप्ति है वो हमारे मन में जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।